नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम्स में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा आम टॉपिक से थोड़ा हट के है। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि डेली अपडेट आपको दें। देश और विदेश में जो हाल साल में ही जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में बहुत सारी हेल्प करने वाला है। तो विधानसभा के इलेक्शन हमारे देश में हुए 5 स्टेट्स में हुए। पहली बंगाल, दूसरी थी केरला, तीसरी आसाम, चौथी थी तमिलनाडु एंड पांचवी थी पुडुचेरी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की विक्ट्री हुई, केरला में सीपीएम लेड एलडीएफ फ्रंट की विक्ट्री हुई, आसाम में बीजेपी आई एकदम फिर से, तमिलनाडु में डीएमके आई और पुडुचेरी में एआईएनआरसी और बीजेपी और एआईडीएम का एनडीए गठबंधन बना, वहां पे सरकार बनी। दोस्तों अब यहाँ पे हमारे एग्जाम के रिलेटेड जो खास चीज है वो है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से उठी थी इलेक्शन के लिए और वो वहां से हार गई। उनके अपोजिट थे शुवेंदु अधिकारी बीजेपी पार्टी की। तो अभी जो ममता जी हैं वो एक अपनी पार्टी का एक लीडिंग फेस है, तो एक सीएम होके वो हार गई, तो क्या वो अब दोबारा सीएम बन सकती है? हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है। तो जी हाँ, इस सवाल का आंसर है हाँ। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अ मिनिस्टर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister। तो कहने का मतलब ये है कि 6 महीने तक दोबारा से उनको इलेक्ट कर लेंगे अपनी लेजिस्लेचर के लिए, तो शी कैन बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल अगेन। अच्छा, पास्ट में कोई ऐसा अगर हुआ है तो वो ये है कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी के 2017 में उनके साथ भी सेम हुआ था। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पानीसर 2017 में एंड झारखंड के सीएम अर्जुन मुंडा जी जो थे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आजकल चल रहा है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट। रिसेंटली क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक ओरल बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो उसने इलेक्शन कंडक्ट करवाया ये जो 5 स्टेट्स में विधानसभा के जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया, दैट वाज टोटली इलीगल ऑन द बेसिस ऑफ कि कोरोना पेंडेमिक इतना ज़्यादा फैला हुआ था, तो ये इलेक्शन इतनी रिलीज क्यों करने दी, इनको क्यों अलो किया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो रिलीज इकट्ठा करे और रिलीज करे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। कोरोना बम जो फटा हमारे इंडिया में, जो आजकल जो कोरोना की बहुत ख़राब हालत चल रही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन और उसके स्टाफ के ऊपर मर्डर चार्जेस लगवा देने चाहिए। तो सिंस अभी चीफ इलेक्शन कमीशन तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, एक ऑटोनमस बॉडी है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने इस चीज़ का मतलब इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की इन्होंने, जो कि आर्टिकल 136 हमें देता है कि स्पेशल लीव पिटीशन इन केसेस ऑफ स्पेशल केसेस कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकती है और इस इशू के ऊपर वो एक निर्णायक फैसला ले सकते हैं। तो एक ओरल स्टेटमेंट है जो मद्रास हाई कोर्ट ने पास किया हुआ है। तो ये एक चर्चित न्यूज़ है हमारे देश में। एक और बहुत फेमस न्यूज़ चल रही है कि हमारे जेएंडके में, जैसे कि एक और न्यूज़ जो फेमस चल रही है वो है आर्टिकल 311 के रिलेटेड। इसमें क्या है कि जो जेएंडके की गवर्नमेंट है, सिंस यूटी है तो गवर्नर के पास अथॉरिटी है, उन्होंने इस आर्टिकल के थ्रू टीचर्स को डिसमिस कर दिया या रिमूव कर दिया आर्टिकल 311 के अंडर, या किसी की पोस्ट को डिमोट कर दिया, किसी टीचर की पोस्ट को डिमोट, या किसी भी एनी पर्सन जो भी पब्लिक ऑफिस के साथ रिलेटेड है, तो सिविल कैपेसिटीज में जो भी इन्वॉल्व है उसको डिमोट करने का। तो ऐसा हुआ है जेएंडके स्टेट में। अब एक और आर्टिकल है साथ में 311 पार्ट 2
सब क्लॉज सी, अगर जो यूटी की अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो अगर कन्विंस है कि ये चीज कुछ ऐसी इंक्वायरी जो स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट करे, तो उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाना वो स्किप भी कर सकते हैं। दैट इज आर्टिकल 111(2) सब क्लॉज सी। दोस्तों एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एनवायरनमेंट रिलेटेड। वो ये है कि कहते हैं कि अर्थ का जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो रहा है, इज गेटिंग शिफ्टेड। अब ये चीज़ क्या है आप लोगों के लिए शायद नई होगी, चलिए बताते हैं कि वो क्या चीज़ है। सबसे पहले एक्सिस के बारे में बताते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करती है। ये एक ऐसी लाइन जो अर्थ की सरफेस को इंटरसेक्ट करती है दोनों जगहों पर, तो वो बन जाता है नॉर्थ पोल, और साउथ में जिस जगह पे करती है बन जाता है साउथ पोल। अर्थ जो है एक्चुअली अपने एक्सिस पे भी स्पिन करती है, तो उसके अलावा सूरज के इर्द गिर्द भी रेवोल्यूशन करती है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ये दो चीजें हैं। एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है और रेवोल्यूशन मतलब सन के इर्द गिर्द वो चक्कर भी मारती है। अभी क्या हो रहा है रिसेंटली कि ग्लोबल टेम्परेचर की इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि जो आइस थी वो मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रोटेशन है एक्सिस की जो रोटेशन है वो फास्टर हो रही है। ये सब कब से हो रही है? सिंस 1990 से इस चीज हो रही है। शोधकर्ता जैसे कि नासा द्वारा जितनी भी सूचनाएं हमको मिलती हैं उनके हिसाब से कहते हैं कि इसका हमारी डेली लाइफ में तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो लेंथ ऑफ द डे है, दिन की जो एक लेंथ है उसमें शायद थोड़ी सी कमी आ सकती है, कुछ फ्यू मिली सेकेंड, मतलब बहुत ही माइनर। तो जो पोल की पोजीशन होती है, जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, इनकी पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है वो रोटेशन डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन अर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन अर्थ, जैसे जैसे अर्थ का ग्लेशियर पिघल रहा है उसका मास उस पर्टिकुलर रीजन में कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसके रोटेशन में फर्क आ रहा है। तो जो पोल है वो कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहे हैं, वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए पोल भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को समझाने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे वीडियोस देखते रहिए आप। हम नेक्स्ट और अच्छे अच्छे वीडियोस डालेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। लोगों के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी और आगे चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारे नए टॉपिक्स आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।